सोनीपत के बरोदा हलके में होने वाले उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कोरोना काल में होने वाले पहले चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। इन्हीं तैयारियों और दिशा निर्देशों को लेकर उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। उपायुक्त श्यामपाल पुनिया ने जानकारी देते हुए कहा कि शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए फ्लाइंग की 10 टीमें गठित की गई है। इसके अलावा 10 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 4 वीएसटी और 4 वीवीटी टीमें गठित की गई है। इसका गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। 16 अक्टूबर को लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, 17 को स्क्रूटिनी है, 19 अक्टूबर को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है, 3 नवंबर को इलेक्शन उसका होना है चुनाव, और डेट ऑफ काउंटिंग 10 नवंबर है और 12 नवंबर तक जो चुनाव प्रक्रिया है ये पूर्ण कर ली जानी है। तो जैसा आपको पता है पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं वो लागू है। पूरे जिले मतलब पूरा जिला जो चुनावी सभाओं के लिए, रैली के लिए और रोड शोज के लिए जो अनुमति है वो बड़ौदा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी एरिया के लिए दी जानी है। उसके लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं SDM गोहाना वो इसके लिए परमिशन देंगे। जो स्थान थे वो चिन्हित करके कल हमने नोटिफाई भी कर दिए हैं और उन पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी को अनुमति लेनी है तो सुविधा ऐप पहले की तरह ही काम कर रहा है, उस पर वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली इस बार जैसे हमने 10 FST लगाए हैं, 10 SST हैं, 4 VST हैं, 4 VVT हैं और 1 अकाउंटिंग टीम ऑलरेडी हमने ऑपरेशनलाइज कर दिया है। 1950 जो हेल्पलाइन है, इलेक्शन हेल्पलाइन, वो चालू है और C-विजिल ऐप है, सिटीजन ऐप, जो उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की जो उससे संबंधित जो शिकायत है इस ऐप पे कर सकता है और उसके अनुरूप आवश्यक उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो नामांकन का समय 11 से 3 के बीच में 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, और suvidha.eci.gov.in पे ऑनलाइन जो इस बार ECI ने एक फैसिलिटी दी है जिसमें ऑनलाइन नॉमिनेशन का अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो कि स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट है, जो फिजिकली जो कॉपी है उसकी नॉमिनेशन की वो RO को प्रेजेंट की जानी है फिजिकल फॉर्म, तो अपना प्रिंट आउट लेके उसके साथ में वो वहाँ पे उपस्थित होकर उसको देनी है। कैंडिडेट के साथ में 2 व्यक्ति अलाउड हैं नामांकन के लिए आने के लिए। सिमिलरली 2 गाड़ियों की परमिशन है, उसमें जो प्रीमाइसेस में जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उसमें 2 ही गाड़ियाँ आ पाएंगी। और 17 तारीख को उनके नामांकन पत्रों की जांच हो जाएगी, 19 को लास्ट डेट है उसके विड्रॉल की। और कैंपेनिंग पे जैसे कुछ कंफ्यूजन है कुछ क्वार्टर्स में कि कैंपेनिंग पे बैन है, तो एज से इलेक्शन कमीशन ने आज भी क्लेरिफाई किया है। अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड कर रहा था उसमें भी, तो घर घर जाकर कैंपेनिंग के लिए परमिशन है, लेकिन कैंडिडेट समेत उसमें टोटल 5 लोग हो सकते हैं, कैंडिडेट्स प्लस 4 आदमी, ये जाके घर घर कैंपेनिंग कर सकते हैं। रोड शो की अनुमति है, उसमें 5 गाड़ियाँ परमिटेड हैं और पहले जैसे 100 मीटर का या जो डिफरेंस रखते थे उसकी बजाय अब इस बार कर दिया ECI ने कि 30 मिनट का फासला होना चाहिए। जो पहला 5 गाड़ियों का ग्रुप है उसके बाद जो दूसरा ग्रुप यदि आएगा तो उसमें 30 मिनट का अंतर होगा तभी आ पाएगा। और रैली के टाइम में हो, इलेक्शन जो कैंपेनिंग के टाइम में हो या जो वोटिंग के टाइम में, जो ECI ने जो कोविड-19 मैनेजमेंट की जो MHA और जो NDMA की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए ही ये सब कार्रवाई की जानी है। भले मास्क पहनने का हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का हो और ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करने का ECI ने अनुरोध किया है। तो आपके माध्यम से सबको हम सूचित करना चाहेंगे। और चुनाव प्रचार 1/11/2020 को शाम 6 बजे बंद हो जाएगा। मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक है। आखिरी का 1 घंटा जो जिन व्यक्ति जो वोटर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो अपना एक्सरसाइज करना चाहते हैं फ्रेंचाइज वहाँ पर, या जिन व्यक्तियों का दिन के समय में जो थर्मल स्कैनिंग होनी है पोलिंग स्टेशन पे, उसमें यदि तापमान 98 जो डिग्री फ़ारेनहाइट से यदि ज़्यादा है, उन व्यक्तियों को टोकन एक इशू किया जाएगा। उनको जो शाम को जो 5 से 6 बजे के बीच का जो समय है उनके लिए निर्धारित है, वो लोग आके उस समय अपना PPE किट पहन के, ग्लव्स पहन के, सैनिटाइजेशन के साथ में पूरी SOPs का पालन करते हैं, पूरी प्रिकॉशंस के साथ में वो लोग मतदान कर पाएंगे। तो जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं जो क्वारंटाइन में हैं उन सब के लिए इस बार पोस्टल बैलेट की भी फैसिलिटी दी जा रही है। तो चाहें तो वो अपने ये इसका पोस्टल बैलेट जो ये सुविधा का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, या चाहें तो जाके वो जो रिजर्व आर है उसमें मतदान पोलिंग स्टेशन पे भी कर सकते हैं।
सभी पोलिंग स्टेशंस पे थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। उसमें जो विजिटर्स जो वोटर्स हैं उनके लिए मास्क का भी प्रावधान होगा, जो अपना पहन के आ रहे हैं, ठीक है, कोई भूलवश से दिन नहीं मास्क ला पा रहा उसके लिए मास्क भी प्रोवाइड किया जाएगा। सैनिटाइजेशन का वहाँ पे रहेगा और एक जो राइट हैंड का जो भी इस्तेमाल करते हैं वोटिंग के लिए उसके लिए ग्लव्स भी दिए जाएंगे। तो वो प्रोक्योरमेंट के लिए ऑलरेडी हमने दे दिया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है, वो समय पर हमारे पास पहुँच भी जाएगा। और ढक्कनदार कूड़ेदान जो होगा जिसमें मास्क वगैरह जो भी चीज़ें हैंड ग्लव्स है इनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो भी हर पोलिंग स्टेशन पे उसकी सुविधा दी जाएगी। और 6 फीट की दूरी पर जो गोले या जो स्क्वायर बनाए जाएंगे जिन पे वोटर्स खड़े होकर जो लाइन में अपना फ्रेंचाइज का इस्तेमाल कर पाएंगे। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले और जो PWD इलेक्टर्स हैं, जो दिव्यांग मतदाता हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनके लिए भी पोस्टल बैलेट जारी करने का प्रावधान किया है, अपार्ट फ्रॉम कोविड-19 पॉजिटिव केसेज और क्वारंटाइन जो लोग हैं उनके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि इस सुविधा का इस्तेमाल करें तो उनके स्वास्थ्य की हम रक्षा कर पाएंगे। और मतगणना जैसे बताया 8 बजे से सुबह BITS मोहाना में जो मतगणना हॉल है वहाँ पे होगा और जो 14 टेबल लगेगी और उसमें ऑलरेडी हमने प्रपोजल दे दिया 7-7 का, लेकिन आज ही जैसे ECI में बात हुई तो हो सकता है वो एक बड़े हॉल में हमें अनुमति दे दें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करते हुए। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इलेक्टोरल रोल्स का जो फाइनल पब्लिकेशन था 25/9/2020 को हो गया है और अभी जिले में टोटल जो मतदाता हैं उसके फाइनल रोल के हिसाब से हैं 1,80,110 मतदाता हैं। 1,80,110 एज ऑन 25/9/2020। थर्ड जेंडर के इसमें 2 हैं, फीमेल 80,484 हैं, 80480 फीमेल है, 99624 99,624 ये पुरुष मतदाता हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन की ओर से चुनाव संपन्न कराने के लिए बंदोबस्त की जानकारी दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा ने उपचुनाव को लेकर किए गए सुरक्षा बंदोबस्त की जानकारी दी। बड़ौदा की बाई इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा पुलिस के जो मेन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो फाइनलाइज कर दिए गए हैं। जो हमारी तरफ से प्रिवेंटिव एक्शंस की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत हमने एक स्पेशल कैंपेन अगले 15 दिन तक चलाया है, जिसके अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी पुराने पिछली इलेक्शंस के जो पिछले 10 सालों की इलेक्शंस के किसी भी टाइप की इलेक्शन हो, चाहे सरपंच की, लोकसभा की, विधानसभा की, कमेटी की, कोई भी उसके अंदर जो वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं उन सब के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन CRPC के अंदर लिया जाएगा। और इसके अलावा भी जो जितने भी हमारे हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो बैड करेक्टर्स हैं, PCs हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर और पूरे जिले के अंदर, उनके खिलाफ भी हम प्रिवेंटिव एक्शन अगले 15 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे जिले के अंदर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, पैरोल जंपर्स हैं जो पैरोल के ऊपर आए थे और वापस नहीं गए, जितने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, जितने बेल जंपर्स हैं, और जो हाई कोर्ट से री अरेस्ट केसेस के अंदर जिनकी अरेस्ट पेंडिंग है, उन सबको भी प्रायोरिटी के ऊपर लेते हुए अगले 15 दिन के अंदर हम इनके ऊपर एक स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत इन सबको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे यहाँ पे जैसे कुछ नॉन पेलेबल जो वारंट्स वगैरह पेंडिंग है उनको तामील करने के लिए एक स्पेशल स्क्वाड बनाया गया है हमारा PO स्टाफ के अंदर, समन और वारंट स्टाफ के अंदर, वो भी इसको कंप्लीट करेगा। और जो हमारे हथियार, लाइसेंस शुदा हथियार हैं, उनको जमा करवाने के लिए हमने 10 अक्टूबर तक की डेट दी है। तो आपके माध्यम से मेरी सब अपने शहरवासियों को भी अपील रहेगी कि आप अपना हथियार इसी 10 अक्टूबर तक अपने रिस्पेक्टिव गन हाउसेस के अंदर या फिर थाने के अंदर जमा करवाएं। और अगर किसी को लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से उसको ये रिटेन करना आवश्यक है, तो वो हमारे पास एक हमने DC साहब और मेरे अंडर कमेटी है, हमारे ऑफिस के अंदर एक स्क्रूटनी कमेटी के पास अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है अगर किसी को भी रिटेन करने की जरूरत है। बहरहाल कोरोना संक्रमण के बीच आखिरकार चुनाव होने जा रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन सभी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।
देखना होगा कि कोरोना के भय के बाद भी लोग चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं या नहीं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।